अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद इकराम आज आपके सामने एक स्पेशल केस लेकर हाजिर हुआ हूँ। एक कैटल है, रिसेंटली पार्चुरेटेड, उसने बच्चा दिया 15 दिन पहले, और ऑनर हमें हिस्ट्री दे रहा था कि रात कल को तकरीबन ये ठीक थी और सारी रात ये ठहरी रही, बैठी बिल्कुल नहीं है। तो इसकी इनिशियल साइन ये वाली थी कि सारी रात इसने स्टैंडिंग पोजीशन में गुजारी है, और सुबह जब हुई तो आप इसकी हालत देख सकते हैं। इसकी हालत ये है कि ये लेट गई है और पिछली टांगें मारती है, पिछली टांगें मार मार के इसने ज़मीन मतलब उखेड़ के रख दी है, और फ्रंट लेग जो हैं गूज स्टेप पोजीशन में है। और आप देखें इसकी एयर ट्विचिंग और निस्टिग्मस, आई बॉल की इनवॉलंटरी मूवमेंट। इसके अलावा आप इसका फराथी डिस्चार्ज देखें और साथ इसकी टंग एक साइड पे लटकी हुई। तो ये टिपिकल साइंस, ये टिपिकल जो सिम्टम्स हैं ये शो कर रही है कि इसको ये बेसिकली ग्रास टेटनी का केस है। तो ये ग्रास टेटनी होती क्या है, किस वजह से होती है, इसका मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं कि ये बेसिकली मैग्नीशियम डेफिशिएंसी जब हो जाए। मैग्नीशियम डेफिशिएंसी कब होती है, ये एक कंपनाई करती है कैल्शियम और फास्फोरस की डेफिशिएंसी के साथ। जब मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी आलमोस्ट हो जाती है और फास्फोरस की डेफिशिएंसी भी हो जाती है। और अगर बॉडी में पोटाशियम ज़्यादा हो जाए तो वो इंटरफेयर करती है मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन को। और चौथा या पांचवा जो फैक्टर है, जो हाई प्रोड्यूसर या हाई यील्डिंग एनिमल्स हैं, ये आप देख रहे हैं कि ऑनर से मैंने पूछा है इसकी मिल्क प्रोडक्शन कितनी है, तो वो बता रहे थे कि इसकी 4 लीटर सुबह है, 4 लीटर शाम है। इसकी एक तो इनएडिक्वेट फीडिंग है, बैलेंस्ड राशन नहीं है। दूसरा, आप जब साल्ट से डिप्राइव करते हैं, मैंने ऑब्ज़र्व किया है इसकी खुलियों में साल्ट नहीं पड़ा था। जब साल्ट की कमी हो, नमक जो हम डालते हैं हाजमे के लिए या वाटर इनटेक के लिए, तो वो भी ये कह रहे हैं कि हम पिछले 2-3 महीनों से हमने इसको साल्ट भी नहीं दिया, तो उसकी कमी की वजह से भी मैग्नीशियम डेफिशिएंसी होती है। और एक और जो रीज़न हो सकती है मेन, जो विंटर होता है, जब मौसम चेंज होने लगे, मतलब आटम ख़िज़ां का मौसम, उसमें भी मैग्नीशियम डेफिशिएंसी हो जाती है। उसकी वजह यह है कि जो हमारे पास्चर हम रेज़ करते हैं उसमें मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो, या पोटाशियम हम ज़्यादा इंक्लूड करें पास्चर्स में, तो वो मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन को इंटरफेयर करती है। अब इसकी अलामात क्या हैं? इसकी अलामात में पहले जैसे आपको बता चुका हूँ कि एयर ट्विचिंग होती है और फ्राथी डिस्चार्ज होता है, मस्कुलर स्पाज्म हो जाता है। अगर मस्कुलर स्पाज्म हो, ब्रीदिंग बिल्कुल नहीं होती एनिमल की डेथ हो जाती है। ऑनर फर्स्ट हिस्ट्री देता है कि रात को एनिमल मैंने नॉर्मल बांधा था और ये अब मरा पड़ा है। तो उसके मुंह से जब फराथी डिस्चार्ज हो, नोज़ से फराथी डिस्चार्ज हो, और मौसम भी इस तरह का ऑटम का हो या मई जून का हो, तो ये इंडिकेट करता है कि ये मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है, मैग्नीशियम टेटनी का केस है। तो इसको हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इसकी ट्रीटमेंट, हाँ, इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूँ। जब प्लाज्मा में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है तो अल्टीमेटली सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में भी मैग्नीशियम डेफिशिएंट हो जाती है। जब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में डेफिशिएंट हो जाती है तो एनिमल नर्वस साइंस शो करता है, जैसे ये शो कर रहा है। इनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है, जानवर गिर जाता है, जानवर लेट जाता है, और ये सारी सिम्टम्स शो होती हैं। तो इसका ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करने लगे हैं। ट्रीटमेंट ये पहले ऑनर बता चुके हैं कि इसको कैल्शियम लग चुकी है। कैल्शियम से इसको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसको डेक्सट्रोज 5% लगाएंगे, उसमें बी कम्प्लेक्स 30 ml, उसमें फास्फोन ऐड करेंगे, फास्फोरस का जो सोर्स है 50 ml, वो इंट्रावेनस लगाएंगे, और साथ इसको बी कम्प्लेक्स लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, और साथ हाँ हमने इसको डेक्सामेथासोन स्टीराइड यूज़ करना है, लॉन्ग एक्टिंग स्टीराइड है, ये 3 डेज़ के लिए करेंगे। और मैग्नीशियम भी हम इसको ओरली दिलवाएंगे और साथ सबकट भी लगाएंगे। मैग्नीशियम 100 ग्राम मैग्नीशियम
100 ml نارمل سیلائن میں حل کر کے اس کو سب کٹ لگوائیں گے اور اورلی بھی اس کو میگنیشیم دلوائیں گے، تو اس کا رزلٹ، اس کا آؤٹ کم آپ کو دیں گے انشاءاللہ۔ یہ آپ سائن سمٹمز دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، ایئر ٹویچنگ، بار بار ایئر ٹویچنگ ہو رہی ہے اور منہ سے فراتھی ڈسچارج ہے اور لیگز پیچھے کو مار رہی ہے بار بار۔ اور اس میں ڈیتھ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ جب مسکولر اسپازم ہو جائے تو بریدنگ ختم ہو جاتی ہے، اس وجہ سے یہ اس کیس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو اب ہم ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرنے لگے ہیں، آپ کو انشاءاللہ ٹریٹمنٹ بھی دکھائیں گے۔ اوکے، تھینک یو۔ اچھا، یہ ٹریٹمنٹ اب ہم نے سٹارٹ کر دی ہے۔ اس کو ڈیکسٹروز 5% لگا کے انٹراوینس اس کو ہم لگا چکے ہیں، ڈیکسٹروز 5% انٹراوینس۔ اس میں 25% ڈیکسٹروز کے 4 ایمپیول ایڈ کریں گے، اور یہ سردار وسیم خان جو بچہ ہے ہمارا وہ ایڈ کر رہا ہے اس میں 25% ڈیکسٹروز، اور ساتھ اس میں ہم ایڈ کریں گے بی کمپلیکس 30 ml۔ یہ 25% ڈیکسٹروز کے 4 ایمپیول ہم نے ایڈ کیے۔ فارمولا اے والی سائڈ یہ بی کمپلیکس 30 ml ایڈ کر رہے ہیں ہم۔ ایک سیکنڈ ہاں، یہ بی کمپلیکس 30 ml اس میں ڈرپ میں ایڈ کریں گے، اور وسیم بھر یہ فاسفان ہم تقریباً 90 ml کے قریب ایڈ کر رہے ہیں، یہ بھی انٹراوینس لگائیں گے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ فاسفورس، یہ فاسفورس کا سورس ہے، تو فاسفورس کی کمی جو ہے وہ میگنیشیم کی ایبزارپشن کو ہیمپر کرتی ہے، تو اس کو بھی ہم انکلوڈ کر رہے ہیں انٹراوینس۔